आज जब संपूर्ण विश्व भारत की ओर आशा और विश्वास से देख रहा है, ऐसे समय में हमारे युवाओं को श्री राम के आदर्श जीवन से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य के साथ एमकेपी पीजी कॉलेज देहरादून के चित्रकला विभाग द्वारा 19 सितंबर से 25 सितंबर तक भारतीय संस्कृति के प्राण श्री राम विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। ये संगोष्ठी भारतीय सामाजिक अनुसंधान परिषद द्वारा संपोषित है। संगोष्ठी के अंतर्गत स्नेहिल संस्था के संयुक्त तत्वावधान में श्री राम राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी भी आयोजित की जा रही है, जहां देश के प्रतिष्ठित कलाकारों के साथ साथ उत्तराखंड के स्थानीय कलाकार और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों ने रचनात्मकता का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन द्वारा किया गया। इस अवसर पर गायक सनव्वर अली खान द्वारा राम भजन की प्रस्तुति ने उपस्थित सभी दर्शकों का मन मोहा। मेरे मन में बसे है राम, मेरे मन में बसे है राम, मेरे मन में बसे है राम, मेरे मन में बसे है राम। तीर के छाती बोले अपने पुत्र हनुमान, तीर के छाती बोले अपने पुत्र हनुमान। मेरे मन में बसे है राम, मेरे मन में बसे है राम, मेरे मन में बसे है राम, मेरे मन में बसे है राम। हनुमान ने सीता जी को प्रभु संदेश सुनाए, हनुमान जी करते आए प्रभु जी का गुणगान, हनुमान जी करते आए प्रभु जी का गुणगान। मेरे मन में बसे है राम, मेरे मन में बसे है राम, मेरे मन में बसे है राम, मेरे मन में बसे है राम। एमकेपी की छात्राओं ने इस अवसर पर राम नाटिका का अद्भुत मंचन किया। शीश पर खड़ा अखियों में पानी, राम हाथ में चला रे राम की निशानी।
कार्यक्रम में डॉक्टर शशि झा, संतोष साहनी, प्रवीण कुमार सैनी को स्नेहिल कला निधि सम्मान से सम्मानित किया गया। 7 दिवसीय इस आयोजन में श्री राम वैचारिक चेतना, रंगराग और राम कथा मंचन, साहित्य एवं संगीत में श्री राम तथा विविध भारतीय भाषाओं में श्री राम जैसे अनेक आयामों पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किए गए। आयोजन में रामधुन और चित्र निर्माण प्रस्तुतिकरण भारतीय संस्कृति के जीवंत रंगों को नई ऊर्जा सराबोर किया। हमारे कॉलेज के लिए बड़े ही गर्व और खुशी का अवसर है कि हमारे महाविद्यालय में 7 दिवसीय श्री राम राष्ट्रीय कला उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसे भारतीय सामाजिक अनुसंधान परिषद द्वारा संपोषित किया गया है। और इसमें हमारे सहभागी बने हैं भारतीय भाषा केंद्र उत्तराखंड एवं स्नेहिल संस्था, जिनके संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में पहले दिन श्री राम राष्ट्रीय कला विषय पर कला प्रदर्शनी, जिसमें लगभग 11 राज्यों के चित्रकारों ने अपने चित्र यहाँ प्रदर्शित किए हैं। और अगले दिन हमारा राष्ट्रीय संगोष्ठी, जो कि पूरे 2 दिन चली, एक दिन ऑनलाइन मोड में और एक दिन ऑफलाइन मोड में। और उसके बाद साहित्य संगीत में श्री राम इस विषय कार्यक्रम हुआ, जिसमें हिंदी विभाग, संगीत विभाग, इंग्लिश विभाग की छात्राओं ने भी अपनी प्रस्तुति दी। और उसके बाद अगले दिन हमारा था भारतीय विविध जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उसमें श्री राम का किस प्रकार विवरण रहा है, किस प्रकार उनको दर्शाया गया है, ये कार्यक्रम था, जिसमें दीपक कुमार भारद्वाज और उनके माध्यम से एक श्री राम आराधना भी प्रस्तुत की गई। और उसके साथ ही साथ आयुष कुमार, जो बड़े अच्छे कथक गुरु हैं, उन्होंने अपनी शिष्याओं के साथ श्री राम आराधना नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत की। तो ये उत्सव एक तरह से भारतीय संस्कृति को जानने का अवसर था, और किस प्रकार श्री राम पूरे भारत में विविध संस्कृतियों के माध्यम से सामने आते हैं, चाहे वो लोक भाषाएँ हैं, लोकगीत हैं, लोक चित्र हैं, सभी में हम श्री राम को देखते हैं। और हमें उनके आदर्श रूप को देखना है, ताकि हमारे युवा श्री राम के चरित्र को जाने, समझें और एक अच्छे, अनुशासित, मर्यादित व्यक्तित्व के स्वामी बनकर समाज और देश के लिए अपनी उपयोगी भूमिका निभाएं। हर साल जो है इसी तरह की प्रदर्शनी और कार्यक्रम होते आए हैं। इस वर्ष राम को लेकर के ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें प्रदर्शनी आयोजित की गई है, इसमें संगोष्ठी की गई है और विभिन्न विषयों पे, साहित्य में खासतौर से राम का जो विवरण हुआ है उसके ऊपर शोध पत्र प्रस्तुत किए गए हैं। मैं इतना कहना चाहूँगी, जब पूरा वातावरण राम में है तो लोगों को राम के आदर्शों को भी समझना चाहिए और राम का स्थान कहाँ है वो भी पता होना चाहिए। हमारे शरीर में 9 चक्र हैं, उसमें राम का स्थान जो है हृदय में है। तो लोगों को समझना चाहिए कि हम जो है राम को याद करें, उनके आदर्शों के ऊपर चलें, उनके आदर्श उनसे सीखें कि किस तरह से हमने जो है क्षमा भाव को बढ़ावा देना है और धैर्य रखना है। ये उत्सव जो डॉक्टर ममता सिंह और उनके साथी ये ऑर्गेनाइज़ किया है, उन्होंने इतना सुंदर, श्री राम के लिए ये पूरी तरह से समर्पित है और वो हर पक्ष श्री राम का, जो हमारे भारतवर्ष के लिए एक बहुत ही सुंदर अवसर है जानने का, वो इन्होंने यहाँ पे बड़ी मेहनत करके ये दिखाया। इतनी प्रदर्शनी, इस कला प्रदर्शनी में श्री राम के विभिन्न स्वरूपों को इन्होंने दिखाया। और इससे पहले भी बहुत सुंदर सुंदर भाषण हुए, रिसर्च पेपर्स प्रस्तुत किए गए, बहुत से लोगों ने अपने विचार रखे। इससे निश्चित रूप से एमकेपी कॉलेज का नाम जो है वो एक स्तर से ऊपर जाएगा। श्री राम राष्ट्रीय कला उत्सव राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में अमन बिष्ट ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। द्वितीय स्थान शिखा बड़ोनी एवं तृतीय स्थान सौरभ कश्यप ने प्राप्त किया। हमारे कॉलेज से यहाँ पर 5-6 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। हमें बहुत अच्छा लगा कि कॉलेज लाइफ में हम लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं कि हम नेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं।
हम लोगों ने सबने पेंटिंग्स बनाई, फिर हम लोगों ने आज यहाँ पर विज़िट किया तो हमें बहुत अलग अलग तरह की पेंटिंग्स देखने को मिली। बहुत ही क्रिएटिव पेंटिंग्स थी, बहुत कुछ सीखने को भी मिला। तो हर एक आर्टिस्ट का काम एक दूसरे से बहुत अलग है, जो कि हमारा काम औरों से अलग है, औरों का हमसे। तो कुछ वर्क हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला। तो ओवरऑल बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस था। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अटेंड मोर एग्जीबिशंस लाइक दिस। मैंने भी मतलब यहाँ पे ना पार्टिसिपेट करा है पेंटिंग में, जिसमें मैंने राम जी की पेंटिंग बनाई है और मतलब काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। क्योंकि एक होता है ना कि हम जब पार्टिसिपेट करते हैं तो हमें कुछ क्रिएटिव करने के लिए एक मतलब आइडिया वगैरह आता है कि हम कैसे सबसे अलग कर सकते हैं। तो वही चीज़ मैंने ट्राई करने की कोशिश करी है। बाकी बहुत अच्छा लगा, काफ़ी पेंटिंग्स भी देखी। और जब जैसे जैसे ये 7 डेज़ का था तो यहाँ पे काफ़ी मतलब हर दिन ना अलग अलग चीज़ें दिखाई गई। जैसे कल आर्टिस्ट आए थे तो उन्होंने हमें बना के दिखाया, मतलब लाइव बना के दिखाया, तो उससे भी हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और जितनी यहाँ पे पेंटिंग्स है और जितने भी मतलब अलग अलग कल्चर से हैं, मतलब सब जैसे राजस्थानी उसमें है, इस टाइप में है, तो वो चीज़ भी हमें इंस्पायर करती है। ये राम जी पे मैंने पेंटिंग बनाई है कि इसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया है। और जैसे कि 7 दिन के लिए लगा हुआ था, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें। और कल आर्टिस्ट भी आए थे, उन्होंने हमें लाइव पेंटिंग करके भी दिखाया, उससे भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। ये कार्यक्रम पूरे 4 दिन चला था। उसमें से मेरा कॉन्फ्रेंस में पेपर था लॉयल्टी बियॉन्ड जेंडर, जहाँ पे कॉन्फ्रेंस में भी हमको बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर और डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, इनके द्वारा पेपर जो उन्होंने प्रेजेंट किए थे कॉन्फ्रेंसेस में, उसके बारे में बहुत सारी नई नई चीज़ें जानने को मिली थी। मेरा फेवरेट पार्ट पूरे एग्ज़िबिशन में कल का था, जब लाइव पेंटर आए थे और उन्होंने हमारे सामने एक बहुत सुंदर राम का चित्र बनाया था, जिससे हमको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली थी। भारतीय संस्कृति के प्राण श्री राम कला उत्सव में पहले दिन हमारा नेशनल एग्जीबिशन हुआ, जिसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया। मैं एज अ स्कॉलर, लेकिन मैं चित्रकला विभाग की छात्रा भी हूँ, तो मैंने पेंटिंग अपना यहाँ पे एग्जिबिट किया है। उसी के साथ दूसरे दिन में हमारा कॉन्फ्रेंस हुआ था, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसमें हम काफ़ी सारे शोध छात्रा और उन लोगों ने, प्रोफेसर्स ने अपना पेपर प्रेजेंट किया था, तो उसमें हमने अपना पेपर भी प्रेजेंट किया था। तो एज अ स्कॉलर, एज अ यहाँ डिपार्टमेंट में एज कोऑर्डिनेटर हम 5 दिनों से अपने इस कला उत्सव को अच्छी सेरेमनी बनाने के प्रयत्न कर रहे हैं। यह आयोजन भारतीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में एक सशक्त पहल है।